दोस्तों आज हम जानेंगे मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रोग्राम के बारे में। किस तरीके से हम इसको ऑनलाइन करते हैं, किस तरीके से हमें इसे ऑनलाइन करना होता है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इग्नू से हम किस तरीके से इसको ऑनलाइन करते हैं आज हम जानेंगे। मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रोग्राम एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है और आपके फ्यूचर के लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करता है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, सबसे पहले हम इग्नू की वेबसाइट पर आ जाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हम वेबसाइट का यहाँ पर नाम डाल देते हैं। उसके बाद में एक वेबसाइट का पेज ओपन होगा, वहाँ पे इग्नू का होम पेज है। इग्नू के होम पेज पे हम MSW के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अबाउट इग्नू, रजिस्टर्ड ऑनलाइन, स्टूडेंट सपोर्ट, रीजनल नेटवर्क। हम अपना रीजनल सेंटर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे जाना है, फ्रेश एप्लीकेशन पे। हमारे पास में एक न्यू व्यू पोर्ट ओपन होगा। तो दोस्तों हमारे पास में एक न्यू व्यू पोर्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास में होम, रीजनल सेंटर, एडमिशन, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, यूज़र गाइड। सबसे पहले हमें यहाँ पर लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, एडमिशन की एप्लीकेशन लास्ट डेट जो हैगी 16 अगस्त 2020 हैगी। और हम अपना रीजनल सेंटर देखना चाहते हैं। रीजनल सेंटर देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। हमें बहुत ही केयरफुल होकर इंस्ट्रक्शन टू फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म को पढ़ लेना है। इसमें सबसे पहले लिखा है, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट यू आर एडवाइज टू क्लिक द अवेलेबल प्रोग्राम टैब ऑन द होम पेज। सबसे पहले हम होम पेज पे जाने के बाद में MSW की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम एंड सिलेक्ट द डिज़ायर्ड प्रोग्राम एंड केयरफुली रीड द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस डिटेल एंड ड्यूरेशन ETC। इसके सारे प्रोग्राम की डिटेल हम होम पेज पे जाकर पढ़ सकते हैं। यू आर आल्सो रिक्वेस्ट टू डाउनलोड द कॉमन प्रोस्पेक्टस एंड रीड केयरफुली रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। इनकी यूनिवर्सिटी के सारे जितने भी सेक्शन के अंतर्गत रूल्स दिए हैं, रूल्स को हमें पढ़ना है। इन द कॉमन प्रोस्पेक्टस यू में आल्सो रीड सेक्शन 1, 7, 9, 12 एंड 13। इसके बाद में हम दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में, यानी कि बिफोर प्रोसेसिंग टू फिलिंग फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट हैव द फॉलोइंग फोटोग्राफ लेस देन 100 KB। एक फ़ोटोग्राफ लगेगा हमारा लेस देन 100 KB से, सिग्नेचर लेस देन 100 KB, एज प्रूफ लेस देन 200 KB एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो लगेगा लेस देन 200 KB। यदि हमारे पास में कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लेस देन 200 KB। कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC के, अगर हम अंडर में आते हैं तब वो सर्टिफिकेट भी हमारा 200 KB से कम के साइज में लगेगा। अगर हमारे पास में BPL का सर्टिफिकेट है लेस देन 200 KB, BPL का सर्टिफिकेट भी लेस देन 200 KB में लगेगा। और फ़ी, हमें इसका जो फ़ी अमाउंट है वो किस तरीके से पे करना है, हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर, वीज़ा कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW, जो इग्नू के थ्रू होता है। तो इग्नू से हम किस प्रकार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद में हम सबसे पहले यूज़र नेम, एक यूज़र नेम डाल देते हैं हम महिपाल, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम डाल देते हैं हम महिपाल एंड यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद में हमें री एंटर ईमेल आईडी एड्रेस, हमें दोबारा से री एंटर करना होगा सेम ईमेल आईडी। तो सबसे हम पहले हम ब्लॉग में हम ईमेल आईडी डाल देते हैं महिपाल सागर 323211@gmail.com एंड कंफर्म कर देते हैं उसे री एंटर ईमेल एड्रेस में जाने के बाद में। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देते हैं जो मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम हम 10 या 12 कैरेक्टर का रख सकते हैं।
तो हमने कंफर्म पासवर्ड में शायद गलत पासवर्ड डाला है, तो हमें दोबारा से पासवर्ड डालना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम दोनों में री एंटर पासवर्ड भी डाल देते हैं एंड अपना मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, और मोबाइल नंबर भी हमें कंफर्म करना होगा। इसके बाद में हम कैप्चा कोड पर आ जाते हैं। यदि हमें कैप्चा कोड समझ में आ रहा तब तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कैप्चा कोड पे क्लिक करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में जो हमें कंफर्टेबल कैप्चा कोड लगता है उसे हम डाल देते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है TELASUB। रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करते हैं। महिपाल नाम से यूज़र नेम हमको नहीं मिल रहा है, तो हम महिपाल सागर 1 करके डाल के देखते हैं एक बार। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड होता है, यूज़र नेम हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैप्चा कोड हम दोबारा से फिर से डाल देते हैं HAJISTB। कैप्चा कोड में हमने गलत डाला है आई थिंक, यहाँ पे यू की जगह आई डालना होगा, हमें रजिस्टर्ड करना होगा। इसके बाद में रजिस्टर्ड पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन आएगा, हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। इस पर यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है यूज़र। इसके बाद में हम अपने पूरे प्रोग्राम की डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद में हम इसको लॉगिन करते हैं दोस्तों। तो ये रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन पे। अब प्रोग्राम को हम लॉगिन कर लेते हैं। प्रोग्राम को लॉगिन करने के बाद में हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है, तो हमें केयरफुली रीड कर लेना है ये हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। और होम पेज पे जाने के बाद में हम इसके सेक्शन 1, 7, 8, 9, 12 सबको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें हमारा नाम फिल होकर आया है, मोबाइल नंबर फिल है, बाकी डिटेल हमको फिल करनी है। यहाँ पे हमारे पास में 7 स्टेप हैं, 7 स्टेप को हमें कम्प्लीटली फिल करना है दोस्तों। तो महिपाल हमारा नाम है, यहाँ पे मदर नेम हमें एंटर करना होगा एंड गार्जियंस का नाम एंटर करना होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो इसके बाद में हमें जो हैगा यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है। ठीक है, मदर नेम एंटर करने के बाद में हम गार्जियंस पे चले जाते हैं। मदर नेम एंटर कर देते हैं बिमला देवी एंड गार्जियंस पे क्लिक कर देते हैं फादर्स एंड फादर्स का नाम डाल देते हैं राकेश। तो हमने दोस्तों अपने फादर का नाम डाल दिया है रमेश। इसके बाद में हमें कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं 1 जन 1994। उसके बाद में हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम ओबीसी में आते हैं ओबीसी, अदरवाइज़ हमारा अगर अनरिजर्व में आते हैं तो अनरिजर्व। उसके बाद में हमें जो सेलेक्ट करना होता है कैटेगरी, हमारा सिटीजन ऑफ कंट्री तो हमारा इंडिया है एंड हम रूरल या फिर किससे बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी में यस कर देते हैं, अदरवाइज़ नो। रिलीजन हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल। यहाँ पर हमारा दोस्तों सोशल स्टेटस, यहाँ पर हमें जो डालना है नॉट एप्लीकेबल डालना है, क्योंकि हम अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो हमें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन डालना होगा, कश्मीरी हम है नहीं, तो यहाँ पर हमें नॉट एप्लीकेबल डालना होगा दोस्तों। हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करने के बाद में आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी का। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करने के बाद में हम उसे आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं है। यदि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है हमारा तो हम एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं, अदरवाइज़ अनएम्प्लॉय करने के बाद में हम स्कॉलरशिप की डिटेल हमारे पास में यहाँ पर अगर कोई स्कॉलरशिप मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो डिटेल हमने फिल करी है उसका एक प्रीव्यू आ गया है। हम डिटेल को अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर हमने कोई गलती की है तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। हम अपना नाम चेक कर सकते हैं, मम्मी का नाम चेक कर सकते हैं, मदर नेम चेक कर सकते हैं, फादर नेम चेक कर सकते हैं, कैटेगरी, नेशनलिटी,
ईमेल आईडी तो हम पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, ईमेल आईडी में हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ करेक्शन करना है तो एडिट पे क्लिक करने के बाद में हम दोबारा से जाके हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हम अपने प्रोग्राम की डिटेल डाल देते हैं कि हमें किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है दोस्तों। तो प्रोग्राम में हमें एडमिशन किस में लेना है, तो हमें मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। यहाँ पर हम मोड ऑफ स्टडी ODL रखेंगे, हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है नहीं तो हमें ODL रखना है। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क पे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क पे क्लिक करने के बाद में हम रीजनल कोड डाल देते हैं। हमारा रीजनल कोड क्या है, हमारा नोएडा लगता है तो हम नोएडा चूज़ कर लेते हैं। नोएडा चूज़ करने के बाद में हम अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा गवर्नमेंट रजा PG कॉलेज जिसका कोड है 27127 सेलेक्ट कर लेते हैं। हम मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें इंग्लिश में पेपर देना है इंग्लिश, अदरवाइज़ हमें हिंदी में पेपर देना है तो हम हिंदी, जो हमारा कंफर्टेबल मोड है मीडियम है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इग्नू से ऑलरेडी स्टूडेंट है तो यस कर देते हैं, अदरवाइज़ नो करने के बाद में हम सबमिट कर देते हैं। इसका भी एक प्रीव्यू आएगा, अगर हमने कोई गलती की है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हम आगे प्रोग्राम की डिटेल लिखते हैं। ग्रेजुएशन की डिटेल देते हैं, हमने ग्रेजुएशन किस मोड में किया है, किस स्ट्रीम से किया है, हिंदी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, अदर। हमने आर्ट्स से किया है 2017। पूरी डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे डिवीज़न डाल देते हैं, यहाँ पे हमें किस डिवीज़न में किया है, सेकेंड डिवीज़न में किया है। मार्क्स का परसेंटेज डाल देते हैं यहाँ पर दोस्तों 55%। यहाँ पर हम बोर्ड डाल देते हैं, अगर यहाँ पर बोर्ड आता है हमारा तो हम चूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ 4x9 पे क्लिक करने के बाद में नो डिस्ट्रिक्ट पे जाने के बाद में हम बोर्ड का नाम डाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर MJPRU बोर्ड का नाम नहीं है आई थिंक। यहाँ पर हम बोर्ड का नाम डाल देते हैं MJPRU बरेली, महात्मा ज्योतिबा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। यहाँ पे हम अपना बोर्ड का रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे अगर हमारा नेट में यूज़र नेम हमने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तब तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, अदरवाइज़ हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे परसेंटेज को हमें एक बार दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट के बटन पे दोस्तों हम क्लिक करने के बाद में आगे बढ़ेंगे। 55% को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 55% सेलेक्ट करने के बाद में हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में एक न्यू रिपोर्ट आएगा जिसका हमें प्रीव्यू फिर से दिखाई देगा। अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने ईयर ऑफ पासिंग टू ग्रेजुएशन का कलर डाला है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, रोल नंबर, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ हमारे पास में 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी हैं और 2 सब्जेक्ट हमें बाय चॉइस लेना है जो हमारे कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। तो एक बार कॉलेज से कंफर्म करने के बाद ही इसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो हमारे कॉलेज में बेसिक सोशल साइंस कॉन्सेप्ट हैगा, MSW3, MSW4, सोशल वर्क एंड सोशल डेवलपमेंट। सबमिट पे क्लिक करते हैं। हमारे पास में सब्जेक्ट का भी प्रीव्यू आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों हम सेकंड लाइन में भी एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस की पूरी डिटेल डाल देते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों जो इग्नू से कराया जाता है। इग्नू से हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं जिसकी अराउंडली फ़ीस 35 अराउंड फिगर में होगा। इसका भी एक प्रीव्यू आ गया दोस्तों। प्रीव्यू के बाद में हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है।
हमें अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद में हमें अपनी 10+2 की मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद में दोस्तों हमें अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है लास्ट ईयर की। अगर हम कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम अपलोड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद में हमारा टोटल ओवरऑल का प्रीव्यू आ जाएगा, पर्सनल डिटेल का प्रीव्यू आ जाएगा हमारे पास में। अगर हमें मॉडिफाई करना है इसको तो मॉडिफाई का ऑप्शन है हमारे पास में। अगर हमने कोई गलती की है तो एक बार हम फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने फ़ीस पे नहीं किया है, हमारे पास में अभी भी प्रीव्यू आया है। अगर हमारे यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं हम, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं हम, स्कॉलरशिप की डिटेल्स डाल सकते हैं हम अपने प्रोग्राम की टोटल प्रोग्राम की प्रीव्यू दे सकते हैं हम, क्वालिफ़िकेशन का प्रीव्यू दे सकते हैं, कोर्स का प्रीव्यू देख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल का देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है। उसके बाद में हम प्रोग्राम डिटेल देख सकते हैं कि हमारी प्रोग्राम डिटेल क्या है। यहाँ से हम प्रीव्यू ओवरऑल का प्रीव्यू देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देख सकते हैं, हम अपने कोर्स की डिटेल देख सकते हैं, हमने क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। एंड देन उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाते हैं। पेमेंट के हमारे पास में 2 ऑप्शन आएंगे, गो टू पेमेंट गेटवे 1, गेटवे 2। गेटवे 2 पे क्लिक कर देता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे हम पेमेंट 2 मोड से कर सकते हैं, एक तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं हम, हमारे पास में अगर किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है, रुपए मास्टर या क्रेडिट कार्ड है तो हम उससे पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो 18,200 का फ़ीस दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 18,000 का फ़ीस है, 200 का प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो हमको इसको फाइनल प्रिंट जब मिलेगा जब हम ये फ़ी पे कर देंगे। अगर हमें इग्नू के प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा डिटेल लेनी है तो हम और भी डिटेल लेने के बाद में हम अपना सेंटर दे सकते हैं। ये देखिए हमारी फ़ी डिटेल अभी पेंडिंग आ रही है। फ़ीस डिटेल हम अब भरने के बाद में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम का देख सकते हैं, हम अपने सेंटर की डिटेल ले सकते हैं। नोएडा में हमारे सेंटर की कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद में हम अपने प्रोग्राम की डिटेल ले सकते हैं। हमारा प्रोग्राम मास्टर ऑफ सोशल वर्क कौन कौन से प्रोग्राम कराता है, पीजी में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, पीजी एडवांस सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, बैचलर डिग्री में कौन कौन से इग्नू प्रोग्राम कराता है। इग्नू से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। हम अपना स्टडी सेंटर यहाँ से देख सकते हैं, स्टडी सेंटर की पूरी डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टडी सेंटर की पूरी डिटेल देखने के लिए हमें कंट्रोल F के बटन पर जाने के बाद में अपने कॉलेज का नाम डालना है, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज। लिस्ट में देख लेते हैं हम, ये 17 नंबर पर है गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज, 27127 इसका कोड है। यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप सर हमारे इग्नू प्रोग्राम की पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इग्नू प्रोग्राम की पूरी डिटेल रखते हैं यहाँ की। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम की पूरी डिटेल देख सकते हैं। MSW की, अगर हमें MSW की देखना है तो MSW की देख सकते हैं। बाकी कंट्रोल F पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम MSW डालेंगे, तब MSW को डायरेक्टली क्लिक करने के बाद में पूरी फ़ीस डिटेल, कितने साल का कोर्स है, ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे, डिग्री क्या प्रोग्राम है, टोटल फ़ीस देख सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमारा 32,400 फुल प्रोग्राम का फ़ीस है, 16,200 पर ईयर का फ़ीस दिखा रहा है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हैगा। यहाँ से हम अपना रीजनल सेंटर वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। कंट्रोल F करने के बाद में हम अपने यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी हम अपने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से कॉलेजेस में प्रोग्राम होते हैं, यहाँ से हम गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज सर्च करेंगे, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज आ जाएगा। यहाँ पे नोएडा में रीजनल सेंटर रहेगा इसका, नोएडा रीजनल सेंटर है। डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हम अपने कोड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 27127 हमारा कोड है। अगर हमें कोड याद है तो कंट्रोल F दबाने के बाद में हम
272127 जैसे एंटर करेंगे तो हमारा स्टडी सेंटर का पूरी डिटेल आ जाएगी दोस्तों। तो ये MSW की डिटेल थी पूरी, किस तरीके से हम ऑनलाइन करते हैं दोस्तों। MSW के प्रोग्राम के बारे में हमें पूरी डिटेल, पूरी जानकारी हमें यहाँ से मिली। लेकिन MSW का कोर्स को ऑनलाइन करने से पहले हमें होम पेज पे जाने के बाद में पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ना है।